मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। इसमें आपको मैट्रिक्स का योगफल, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन यानी घटा और उनका गुणनफल सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है ए, एक मैट्रिक्स बी और एक सी, तीन मैट्रिक्स दिया है आपसे और उसका पहला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी ज्ञात करना है। अब देखो मैट्रिक्स का योगफल कैसे करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी करना है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे ए दिया है आपसे 2 4 3 2 प्लस बी मैट्रिक्स 1 3 -2 और एंड 5। ठीक है, अब देखो जब योगफल करते हैं, जो पहले मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट है ये दूसरे मैट्रिक्स के A11 के साथ ही योग होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है A22 A12 वो A12 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद A13 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, अर्थात जो एलिमेंट है वो उसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर। अब तो इसका योगफल क्या आएगा, 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3, 4 और 3 7, 3 प्लस माइनस माइनस 3 -2 1 2 प्लस 5 कितना हो गया आपका 7। तो है ना सिंपल, तो आपने ऐसे करना है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, a माइनस बी, अर्थात उनको माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए a को 2 4 3 2 माइनस b 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, अब देखो बेटे A11 से A11 को माइनस करेंगे, 2 से 1 माइनस किया तो 1 4 -3 तो 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 2 -5 माइनस के 5 इससे बड़ा है तो -5 में से 2 जाएगा तो -3। क्लियर, से इसका सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड है वो देखते हैं कैसा होगा। इसमें कहा है 3a - c। अब जो मैट्रिक्स होता है उसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि जो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर होता है वो अंदर सभी नंबर में मल्टीपल होता है, यानी कि वो सभी नंबर्स के साथ गुणा में जाता है। क्लियर। अब a का मान है 2 4 3 2 माइनस c का मान दिया है माइनस के 2 5 3 4। अब जो 3 है मैट्रिक्स का गुण होता है कि ये 3 जो नंबर है ये सभी के साथ गुणा में जाएगा। जब इसको अंदर मैट्रिक्स में भेजते हैं तो ये सभी के साथ मल्टीप्लाई में जाता है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ठीक है, -2 5 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद अब वैसे ही करना है। A11 से A11 को 6 माइनस प्लस 6 और 2 कितना होगा आपका 8, 12 -5 कितना होगा 7, 9 -3 6 और 6 -4 2। तो आपको ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है। इसमें एक ही खास बात थी कि जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे वो अंदर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में गुणा करेगा। जब अंदर जाएगा तो वो अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर। उसके बाद अब जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो इम्पोर्टेंट है। अब गुणा करना सीखना है क्योंकि यह पूरी एक्सरसाइज ही गुणा पे डिपेंड है और आगे की सभी एक्सरसाइज में गुणा का यूज सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। A1 3 -2 5। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, उनके आपको ऑर्डर लिखना है।
इसका ऑर्डर कितना है, 2 पंक्तियां है 2 स्तंभ है, अर्थात ये 2/2 का, ये भी 2/2 का है। अगर कोई पूछे कि क्या ए बी अर्थात इन दोनों की गुणा पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको इनकी गुणा देखने के लिए कि पॉसिबल है या नहीं है वो बताने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इनके ऑर्डर लिखने होंगे और पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या अगर इक्वल होगी तभी गुणा पॉसिबल होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या अगर इक्वल होगी तभी गुणा पॉसिबल होगी। अब देखिए दोनों की क्या है, इसके स्तंभ की संख्या 2 है, इसकी पंक्ति की संख्या 2 है, दोनों के क्या इक्वल है, तो ये गुणा क्या है पॉसिबल होगी। अब गुणा करने का तरीका क्या होगा, अब देखते हैं कैसे गुणा करते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले क्या करना है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली पंक्ति इसको ऐसे पहले स्तंभ के साथ ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ से उठाया और इसके ऊपर रख दिया। जब इसको यहाँ से उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 के, 2 1 जा 2। उसके बाद ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8। क्लियर, ये पहला एलिमेंट है गया। आपको पहली पंक्ति उठाई और पहले स्तंभ पर रख दी, जो ये है ये ऊपर लेके साथ जाएगा और जो निचला है निचला लेके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, ये पहला एलिमेंट आ गया। उसके बाद पहली पंक्ति की अब दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20। ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो बीच में साइन भी कैसा आएगा, प्लस का। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद देखियो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई कर दी, दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई कर दी, तीसरा स्तंभ होता तो तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करते। अब उसके बाद तीसरा स्तंभ है नहीं, अब हमें क्या करना है, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करनी है, फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करनी है। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 5 2 जा 10। ठीक है, अब उसके बाद 2 माइनस 8 माइनस का 6, ये कितना होगा 26, 3 माइनस 4 माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 19। तो आपकी गुणा पॉसिबल गुणा क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब एक खास बात हो आती है कि जो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई आपसे पूछे डायरेक्ट की अगर आप ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स बनकर आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा या उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इसके पंक्ति की संख्या और लास्ट के स्तंभ की संख्या इनको रखना है 2/2, अर्थात जो लास्ट मैट्रिक्स बन के आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 2/2 का। कन्फर्म, ये दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे। अब ऐसे ही आपको 5वां क्वेश्चन अर्थात बी गुणा ए इसको करना है। क्लियर, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हैं और चारों में योगफल निकालना है। एक क्वेश्चन हम करते हैं और 3 आप खुद कर लेना। ठीक है, तो देखो उसने दिया है क्वेश्चन सेकंड है a² + b² b² + c² a² + c² a² + b² और प्लस में सेकंड मैट्रिक्स दिया। अब इनका योग करना है, तो योग करने के लिए क्या करना होगा, जो a11 है a11 को a11 के साथ a² + b² + 2ab, इसको इसके साथ b² + c² + 2bc, इसको इसके साथ a² + c² - 2ca a² + b² - 2ab। क्लियर, अब ये आपका फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, ये b + c का होल स्क्वायर, ये a - c का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर। आंसर आपको ऐसे ही इसके 3 पार्ट करने। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है
उसमें मल्टीपल यानी कि गुणा के क्वेश्चन दिए हैं। 2/2 की गुणा आप पहले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं 3/3 की गुणा। ठीक है, तो अब देखो 3/3 गुणा कैसे कर। गुणा के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 को दिया है, क्योंकि 2/2 की गुणा आप पहले क्वेश्चन में सीख चुके हो। अब देखो 3/3 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 3/3। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके स्तंभों की संख्या सेकंड मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के इक्वल है, तो इनकी गुणा पॉसिबल है। अब उसके बाद हमें गुणा करनी है। देखो कैसे गुणा करेंगे। ये तरीका सबसे ज्यादा याद रखना है, इजी। इससे आपको इजी पड़ेगा कि पहली पंक्ति को उठाया और पहले स्तंभ पर रख दिया। जब पहली पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ पे रखेंगे तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई जाएगी 1 के साथ। 2 1 जा 2 प्लस 3 की 0 के साथ 0 प्लस 4 3 जा कितना 12। पहला एलिमेंट है गया। उसके बाद अब इसकी दूसरे स्तंभ के साथ 2 3 जा -6, 3 की 2 के साथ 3 2 जा +6 और 4 की 0 के साथ +0। ठीक है, अब उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 और 4 की 5 में करेंगे तो आपका 20। ठीक है, उसके बाद अब पहली पंक्ति की आपने तीनों स्तंभ में मल्टीप्लाई कर दी। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में 3 1 जा 3 प्लस 4 की 0 में मल्टीप्लाई 0, 5 की 3 में 15। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में 3 3 जा -9 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 1 जा 4 प्लस 0 प्लस 6 3 जा 18। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 3 जा प्लस 5 2 जा प्लस 0। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो 4 5 जा 5 4 जा 20 और प्लस 6 5 जा 30। ठीक है, उसके बाद बस आपको क्या करना है ऐड करना है। कितना हो गया यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना होगा 0, 20 10 30 10 40 और 2 42, 15 और 3 18, -8 प्लस माइनस के 9 प्लस के 8 माइनस का 1। उसके बाद 5 5 10 और 6 16, 2 3 4 1 5, 8 और 4 12 22 होगा, -12 और 10 माइनस के 2 20 30 50 और 20 70। तो आप 3/3 के ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कैसे है। जो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 है वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है 7 में आपको दो मैट्रिक्स में दो इक्वेशन दी है, उनको सोल्व करके आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप 10th में 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, जिसको करने के 4 मेथड होते हैं। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उनमें से आप इसमें कोई सा मेथड उसमें से आप ना तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं और ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन ये दो मेथड है, विलोपन या फिर आपका प्रतिस्थापन, उन दोनों में से आप इसको यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। आप देखो कैसे करेंगे। सेवन का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल 7 0 2
5 और x माइनस वाई इक्वल 3 0 0 3। ये दो इक्वेशन दी है मैट्रिक्स में और इसमें उसने कहा है कि इन x और y की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले आप क्या करो, देखियो जो इनके गुणांक है में इक्वल, तो आप इनको क्या कर दो, दोनों को, एक को दो के साथ जब ऐड करेंगे, ऐड करने पर ये माइनस का y ये प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, x और x ऐड होकर 2x बनेगा। और इधर आप इनको इन दोनों को भी ऐड कर दो, तो 7 को 3 के साथ जोड़ेंगे 10, 0 को 0 के साथ 0, 2 को 0 के साथ 2 और 5 3 8। तो आपका ये 2x का मान आया, ये 2 मल्टीप्लाई में है उधर के में जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 10 0 2 8। अब ये बताया था कि जो भी संख्या मल्टीप्लाई में होती है 1/2 इस पूरे मैट्रिक्स की गुणा में है, तो ये पूरे की ही अंदर, अगर इसको अंदर भेजेंगे तो सभी की मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ x एज इट इज, ये 2 इसकी डिवाइड में जाएगा तो कितना होगा 5, यहाँ 0, यहाँ कितना होगा 1 और यहाँ पे 4। x की वैल्यू आ गई। अब क्या, एक या तो आप क्या करो, x का मान कोई सी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू फाइंड कर लो। लेकिन एक खास बात, एक बात ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर दिया है 7 0 2 5। आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि आप मैट्रिक्स को बार बार इधर से उधर उठाकर तो रख नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, पहले इस x को उधर भेज देंगे, यहाँ प्लस का x है उधर जाकर माइनस का होगा, 7 0 2 5 माइनस x। अब x की वैल्यू रखो 2 5 माइनस x 5 0 1 4। अब माइनस करेंगे 7 माइनस 5 2, यहाँ पे 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1। ठीक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है वो भी इसके जैसा ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो भी, उसमें एक वैल्यू दी है, y का मान दिया है, y का मान आपको यही ऐसे ही प्रोसेस करके y को एक साइड भेजकर तब उसकी वैल्यू पुट करनी। क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 9 में आपको 9 10 11 12 एक जैसे है, तो इनमें से क्वेश्चन लेकर आता हूँ और खुद और अन्य क्वेश्चन जो बचे हैं उनको खुद करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो दिया है, ये दो मैट्रिक्स इधर ऐड में है और ये इसके इक्वल है। यहाँ से कहा उसने कि एक्स वाई जो अचर दिए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स की गुणा में है, यहाँ पे मैट्रिक्स की गुणा में 2 है तो उसको अंदर भेजना है। ठीक है। अब देखो इस 2 को अंदर भेजेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0 और यहाँ पे 2x प्लस ये एज इट इज 1 2 5 6 1 8। उसके बाद अब इन जो दो मैट्रिक्स है उनको क्या करना है, आपको ऐड करके या जो भी इनके बीच में साइन है उस साइन को कंप्लीट करके इधर 2/2 का मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स है, ऐसे ही आपको इधर भी एक मैट्रिक्स बनाकर लेके आना है, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। ठीक है। और उनके प्रत्येक एलिमेंट सेम होते हैं। क्लियर। अब इनको योग करेंगे। योग करने के लिए आपको बताया था कि A11 की का योग A11 के साथ, तो ये क्या होगा आपका 2 + y, 6 की 0 के साथ ऐड करेंगे, 6 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे 1, 2x + 2 कितना होगा, ये होगा 5 6 1 8। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, A11 और A22 के एलिमेंट्स की कंपेयर कर देंगे। ठीक है। देखियो बेटे, जब इसी कंपेयर करेंगे तो 2 + y किसके, A11 के एलिमेंट की कंपेयर करने पर किसके इक्वल 5 के, तो यहाँ पे 5 - 2 कितना आएगा, y की वैल्यू फाइंड होगी। ऐसे ही A22 हमें और से मतलब है ही नहीं, ये 6 के इक्वल है।
एक 1 1 के इक्वल है। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे, तभी समान होंगे जब उनके प्रत्येक एलिमेंट संगत एलिमेंट्स बराबर हो, ठीक है, और ऑर्डर सेम हो। तो 2x प्लस 2 किसके इक्वल होगा? ये 22 की कंपेयर करने पर 2x प्लस 2 इक्वल होगा 8 के। ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, कितना बचेगा? 6, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी? 3 आएगी। तो x और y की वैल्यू कितनी फाइंड होगी आपकी? 3 थी। जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 है वो इसके जैसा ही है, वो आपको खुद करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसने 13 में कहा कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक मैट्रिक्स दिया है तो सिद्ध करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसमें आप को वाई एक्स्ट्रा दिया गया है, जबकि जो उसने दिया है उसमें वाई नहीं दिया। जो सिद्ध करना है उसमें वाई दिया है। तो आपको क्या करना है, जो उसने एफ ऑफ एक्स बराबर मैट्रिक्स दिया है उसमें एक्स के स्थान पर वाई रखकर एफ ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर उसके बाद LHS के लिए उन दोनों की मल्टीप्लाई करना है तो आपका RHS बनकर आ जाएगा। जो नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद आपका जो 14 क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है कि दो मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लाई, जो दो अलग मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में, उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है। उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल तब नहीं होगा जब उनके संगत एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? आपको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद उनके संगत एलिमेंट्स इक्वल नहीं आएंगे तो क्या होगा? इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में कहा है कि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया है। तो उसके बाद उसने कहा है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5i की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें a स्क्वायर के लिए क्या करना है आपको? a की a के साथ मल्टीप्लाई करना आप सीख गए हैं। तो a की a के साथ मल्टीप्लाई करके आप a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। और a स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद आपको समीकरण जो दी है a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5y, ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, a के साथ 5 की मल्टीप्लाई करनी है, i के साथ 5 की मल्टीप्लाई करनी है और उनकी वैल्यू रखकर सोल्व कर देना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें आपको a क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? हमें a दिया है, अगर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर फाइंड होगा और a स्क्वायर की फिर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a क्यूब फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अर्थात मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू फाइंड करने के बाद इक्वेशन में रख के आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो इंपॉर्टेंट है, उसको करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, उसने कहा है कि एक मैट्रिक्स A बराबर दिया है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0 ये दिया है। उसने कहा है तो I दो कोटि दो का एक तत्सम या यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसने कहा है तो सिद्ध कीजिए कि I प्लस ए, सिद्ध करने के लिए कहा कि I प्लस ए बराबर होगा I माइनस ए की मल्टीप्लाई कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये सिद्ध करना है। अब सबसे पहले क्या करना है, ये आपसे पहले बताया था कि बड़ा जो टर्म होता है उससे आप छोटा बनाकर लेके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? I माइनस ए। सबसे पहले I माइनस ए निकालते हैं। I जो है वो 2/2 का एक तत्सम अवयव है, अर्थात यूनिट मैट्रिक्स। 2/2 का 1 0 0 1 होता है, माइनस ए का माइनस के ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 0 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 और ये 1 माइनस 0 तो 1। सबसे पहले हमने क्या करा? I माइनस ए फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम क्या लेके चलेंगे? इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे RHS। I माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, और इधर कोस अल्फा
माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। अब क्या करना है, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। दो कैसे, आप इनको साइन कोस में तोड़कर कर सकते हैं, या फिर ये जो साइन और कोस में दिया है इनको टैन में बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन का भी और कोस का भी दोनों का फॉर्मूला टैन में भी होता है, तो वो अप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं। अब वही करेंगे, 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan कोस अल्फा का जो टैन फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। माइनस चिन्ह होगा तो साइन अल्फा का 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, साइन अल्फा का 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। कोस अल्फा का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब जो आपका सारा टर्म है वो tan में क्या हो गया, tan में चेंज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपको ये बड़ा सा टर्म दिख रहा है तो इसको किसी नंबर के इक्वल मान लेते हैं। tan अल्फा बाई 2 को हमने क्या करा, एक इक्वल मान लिया। ये तो दिया है तो आप इसको b के इक्वल मान। क्लियर, अभी इनके स्थान पे क्या रख दो, b रख दो। 1 b माइनस b 1, क्योंकि जब सोल्व कर लेंगे उसके बाद b की फिर वैल्यू रख देंगे, इजी पड़ेगा। तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर 2 बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, अब आपको क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए अब उसके बाद पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की इसके साथ। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इनके सभी के हर इक्वल है, तो हर तो सेम रहेगा 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी की 2b के साथ इसके ऐसा करनी है ना, हर इक्वल है तो एक साथ लिख लिया सभी का। इसका हर जो मल्टीप्लाई कर रहे 1 के इसके साथ करेंगे एज इट इज, बी की 2b के साथ करेंगे ये प्लस का तो ये भी प्लस का आएगा 2b स्क्वायर, पहला एलिमेंट आएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस 2b, b की 1 के साथ करेंगे प्लस b माइनस 2, b की इसके साथ करेंगे तो b की पावर बी क्यूब अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस चिन्ह इसके चिन्ह को बदल देगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी की पावर 3 बी क्यूब। ठीक है, उसके बाद 1 की 2b में करेंगे प्लस 2b, ये जुगा दो माइनस माइनस प्लस माइनस के माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब उसके बाद 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर जाएगा तो एक b स्क्वायर प्लस का बचेगा अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 2b और माइनस b प्लस b, तो माइनस का b माइनस के b की पावर 3 अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2b माइनस b, तो b प्लस b की पावर 3, 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से b माइनस b कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे प्लस b कॉमन लिया तो 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना आएगा 1। अब उसके बाद यहाँ 1 यहाँ माइनस b
यहाँ बी, यहाँ 1। अब बी का मान रख देते हैं, तो माइनस के tan α/2। अब देखियो इसको हम लिख सकते हैं i प्लस ए। आई क्या होता है 1 0 0 1 प्लस ए क्या होता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस tan α/2 और 0, क्योंकि इन दोनों का जब योग करेंगे 1 0 1 0 के साथ जोड़ेंगे तो ये जुगा दो, 0 के साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या था आपका आई और प्लस ये क्या था आपका ए, यही सिद्ध करना था लेफ्ट हैंड साइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको करना है। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसमें क्या करना है बेटे, आपको जो 19 और 20 है वह आपको सॉल्व करने हैं, उनको बनाकर, अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो 21 क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में करके भेजना है, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो मैट्रिक्स कम उनकी मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है, और उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनकर आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो उन दो बातों को ध्यान रखकर आपको 21-22वां क्वेश्चन खुद करके भेजना है। ओके, धन्यवाद।